आज हम बात करने वाले हैं उस कानून की जिसने बिहार की तस्वीर बदलने का दावा किया था। शराबबंदी कानून 2016 में नीतीश कुमार ने कहा था शराबबंदी से बिहार बदलेगा, लेकिन 9 साल बाद सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई बिहार बदला या हालात और बिगड़ गए। सोचिए, जिस कानून से घर परिवार की खुशहाली की उम्मीद थी, वही कानून अब तस्करी, जहरीली शराब और मौत की वजह बन गया है। नेता भी इस पर बटे हुए हैं, जनता भी दो हिस्सों में बटी है। तो क्या शराबबंदी ने समाज को बचाया या बर्बाद किया? आज हम आपको दिखाएंगे सच का पूरा आईना। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जरूरी मुद्दों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा अगर कोई है तो वो है शराबबंदी कानून। 5 अप्रैल 2016 को इसे लागू किया गया था और उस समय कहा गया था कि अब बिहार नशा मुक्त बनेगा। लेकिन आज हालात ये है कि शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई लोग इसकी तारीफ करते हैं तो कई लोग इसे पूरी तरह नाकाम मानते हैं। राजनीति में भी इस पर जबरदस्त खींचतान है। सरकार कहती है कि ये सही फैसला था, जबकि विपक्ष इसे जनता के लिए बोझ मानता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे शराबबंदी क्यों लागू हुई, इसका जनता पर क्या असर पड़ा, विपक्ष और बाकी नेताओं की क्या राय रही, और आखिर क्या अब समय आ गया कि शराबबंदी को हटा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की शराबबंदी की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर हम तारीख की बात करें तो बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अपनी सबसे बड़ी पहल बताया था। असल में ये फैसला अचानक नहीं आया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जनता से वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो बिहार को नशा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने खासकर महिलाओं से अपील की थी, क्योंकि घर परिवार की सबसे ज़्यादा परेशानी शराब से ही जुड़ी रहती थी। पति शराब पीकर घर आते, लड़ाई झगड़े करते, घर की कमाई शराब में बह जाती। महिलाओं ने इस वादे को खुले दिल से समर्थन किया और चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ी जीत दिलाई। जैसे ही वे सत्ता में लौटे, 2016 की शुरुआत में सरकार ने शराबबंदी को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। पहले चरण में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 5 अप्रैल 2016 को सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अब बिहार में विदेशी शराब भी पूरी तरह बैन होगी। यानी देसी हो या विदेशी, शराब की बिक्री, खरीद और सेवन सब पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इस कानून को इतना सख्त बना दिया गया कि अगर किसी के घर में शराब की बोतल भी मिल जाए तो पूरे परिवार को जेल जाने का खतरा था। सरकार का कहना था कि ये समाज सुधार का कदम है और बिहार की आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए ये जरूरी है। यही वजह थी कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार आधिकारिक तौर पर ड्राई स्टेट बन गया। दोस्तों, अब बात करते हैं शराबबंदी क्यों लागू हुई। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था समाज में बढ़ती शराब की लत और उसके नुकसान। नीतीश कुमार ने इसे लागू करने के पीछे 3 मुख्य वजहें बताई। पहला, घरेलू हिंसा कम करना। शराब पीने वाले लोग अक्सर घर में झगड़ा और हिंसा करते थे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने इसे रोकना जरूरी माना। दूसरा, आर्थिक स्थिति सुधारना। गरीब परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च हो जाता था। कई परिवार इस वजह से कर्ज में डूब जाते और जीवन यापन मुश्किल हो जाता था। सरकार का मानना था कि शराबबंदी से घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तीसरा, समाज में नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान। शराब पीने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। समाज में नशा बढ़ने से अपराध और असामाजिक गतिविधियों में इजाफा हुआ। नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक सुधार का एक कदम बताया। इसके अलावा सरकार ने जनता को यह भी भरोसा दिया कि इस कदम से आने वाली पीढ़ी नशे से मुक्त रहेगी। महिलाओं और परिवार का समर्थन इस फैसले को और मजबूत बनाता था। हालांकि यह फैसला किसी भी राज्य में पहले नहीं लिया गया था, इसलिए इसे इतिहास में एक साहसिक कदम भी माना गया। तो दोस्तों, यही थी मुख्य वजह कि 2016 में शराबबंदी लागू की गई। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका असर सच में वैसा ही हुआ जैसा सरकार चाहती थी?
आइए जानते हैं शराबबंदी का जनता पर असर क्या रहा। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद जनता पर इसका असर दो तरफा देखने को मिला, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। सकारात्मक असर की बात करें तो घर परिवार में सुधार, कई परिवारों में झगड़े और घरेलू हिंसा कम हुई। महिलाओं ने इस कदम को खुले दिल से स्वागत किया क्योंकि घर में माहौल शांत हुआ। गरीब परिवारों की कमाई अब शराब पर खर्च नहीं हो रही थी। कई लोगों ने अपने पैसे बचाए और परिवार की ज़रूरतों पर खर्च करने की शुरुआत की। शराब कम पिए जाने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा। कुछ क्षेत्रों में शराब से होने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों में कमी आई। अब नकारात्मक असर की बात करते हैं। शराबबंदी के तुरंत बाद काला बाजार और स्मगलिंग तेजी से बढ़ा। लोग चोरी छिपे शराब खरीदने लगे, जिससे प्रशासन और पुलिस पर दबाव बढ़ा। कई जगहों पर लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। बिहार में इस वजह से कई बड़ी घटनाएं सामने आई जो सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। छोटे स्तर पर शराब रखने या पीने पर भी जेल की सजा मिली। अमीर लोग अक्सर बच जाते थे, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग फंसा। सरकार को शराब बिक्री से मिलने वाला राजस्व बंद हो गया। इससे कई व्यापारियों और छोटे व्यवसाय पर भी असर पड़ा। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि शराबबंदी का असर पूरी तरह सकारात्मक नहीं था। जहां कुछ लोग इसे समाज सुधार का कदम मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे नाकाम और नुकसानदेह मानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को इस कानून में बदलाव करना चाहिए या इसे पूरी तरह हटाना चाहिए? शराबबंदी को लेकर सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि राजनीति में भी बहस बहुत गर्म रही। सरकार इसे समाज सुधार का कदम मानती रही, लेकिन विपक्ष ने इस पर कई गंभीर सवाल उठाए। आरजेडी और जन स्वराज जैसी पार्टियां ने भी लगातार कहा कि शराबबंदी का फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि गरीब आदमी जेल में फंसा, अमीर लोग बच निकले। जहरीली शराब पीने से मौतों के मामले को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने यह भी कहा कि शराब बिक्री से सरकार को मिलने वाला राजस्व बंद हो गया। कई व्यापारियों और छोटे उद्योग को नुकसान हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शराबबंदी ने काला बाजार और तस्करी को बढ़ावा दिया। लोगों को चोरी छिपे शराब खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बार बार कहा कि यह फैसला समाज सुधार और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिया गया। उनका दावा था कि शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन लंबे समय में समाज को फायदा मिलेगा। मतलब इस मुद्दे पर नेता भी दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक तरफ सरकार इसे समाज सुधार का कदम मानती है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता और अर्थव्यवस्था के लिए बोझ मानता है। तो दोस्तों, यह थी राजनीतिक प्रतिक्रिया की पूरी कहानी। अब अगला सवाल उठता है, क्या अब शराबबंदी को हट जानी चाहिए या नहीं? आइए अब हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या अब इसे हटाना चाहिए या नहीं? जो लोग समर्थन करते हैं उनका कहना है कि शराबबंदी रहनी चाहिए ताकि समाज नशे से मुक्त रहे। उनका तर्क है कि घर परिवार और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं उनका कहना है कि कानून अब काम का नहीं रहा। लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं, जहरीली शराब और काला बाजार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि अब शराबबंदी केवल नुकसान और परेशानी ही दे रही है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ बैन से समस्या खत्म नहीं होती, जरूरी है कि समाज में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाई जाए। शराबबंदी और शिक्षा दोनों का संतुलन ही सही समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार सरकार को शराबबंदी पर फिर से विचार करना चाहिए या इसे पूरी तरह हटा देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बिहार की शराबबंदी ने समाज पर कैसा असर डाला, कुछ पॉजिटिव बदलाव और कई बड़े नुकसान। नेताओं की प्रतिक्रिया भी बटी हुई है और जनता के विचार भी दो हिस्सों में है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी जानकारी लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए इंडियाज डेली ब्रीफ के साथ। मैं हूं सुशांत सुमन। जय हिंद, जय भारत।